नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे दक्षिण का विकास इतना ज़्यादा कैसे हो गया, क्योंकि जब दक्षिण का विकास हम लोग देखते हैं और वो अपना हिस्सा करे पूरब की तरफ कहिए, तो भारत का पूर्वी हिस्सा एकदम गरीब रह गया। गरीब आप इस समझ जाइए ना कि इस स्तर में गरीब रहा पूरब का हिस्सा। आगे देखिए, अगर आप दिल्ली, बम्बई, मद्रास, गोवा कहीं का माने आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर जो हाउसकीपिंग होंगे ना, हाउसकीपिंग आपको मिलेगा बंगाल के लोग। तो पूरा झाड़ू पोछा में बंगाल के लोग लगे हुए हैं। अन्य जो बिहार के लोग हैं वो भी हाउसकीपिंग में दिखते हैं। तो जितना थर्ड ग्रेड का, जो फोर्थ ग्रेड का काम होता है ना, इसमें पूर्वी प्रदेश के लोग ही ज़्यादा काम करते हैं। आपको लगता होगा कि बिहार की स्थिति खराब है। बिहार से भी खराब स्थिति है बंगाल की, क्योंकि बिहार के जो मजदूर आते हैं ना, बिहार के मजदूर ज़्यादा प्रीफर करते हैं कोई काम करेंगे, कहीं हम अलग काम करेंगे। लेकिन जो बंगाल के जो मजदूर हैं उनका शोषण अजीबे है। वो लोग इतना हाउसकीपिंग में लगे हुए हैं। आप इतना समझिए कि शोषण का स्तर कितना होगा, गरीबी का स्तर कितना होगा, कि बंगाल के लोग जब बाहर यहाँ पे आए हैं ना काम करने के लिए, तो लोग 12,000 पे मतलब सफाई करते हैं बेचारे। 12,000 का सफाई का काम बता देते हैं आपको। उसमें भी जो सीनियर है उसका 13,000 होगा, नहीं तो 14,000 हो जाएगा। अब देखिए इनका ड्यूटी का ड्यूरेशन देखिए। वो बेचारा जब ड्यूटी आएगा ना, तो ड्यूटी आता है, आएगा 7 बजे, जाएगा 4 बजे। तो इस स्तर का शोषण है। बड़ी मतलब अजीब तरीका से वो लोग काम करते हैं। हम तो देखे हैं दिन भर वो लोग ना गिलास चम्मच धोते रहते हैं। जैसे आपको लगता होगा कि जाति व्यवस्था ख़त्म हो गई गांव से, कुछ हद तक गांव से ख़त्म हो गई हैं। और जो निम्न जातियाँ हुआ करती थी तो पहले वो कागज़ पत्तल हटाई करती थी। शादी ब्याह में पत्तल हटाया करती थी, पत्तलों बिनने के लिए उन लोगों को लगाया जाता था। सेम सिस्टम चल रहा है शहर में। कॉरपोरेट ऑफिसों में होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो लोग का जो कप होता है, गिलास होता है, ले जाकर वहीं पे छोड़ देते हैं सीट पे। वो लोग लाते हैं बेचारे, दिन भर धोते हैं। मतलब इतना मजदूरी करते हैं, फिर भी उनका मजदूरी कितना मिलता है, तो 12,000 13,000। रूम रेंट सुनिए, और शहर की व्यवस्था बता देते हैं, फिर उस पर चलेंगे विकास पे भी। रूम रेंट जो है 4,000 रूम रेंट है। 10 बाई 12 का कमरा है, कॉमन कमरा है। कमरा मतलब रूम। तो 10 बाई 12 का कमरा है, उसी में जीना है, उसी में खाना है, पीना है, सब करना। और बहुत इस हद की गरीबी है कि आपको बताया नहीं जा सकता। यहाँ पे सामाजिक शोषण उतना ही होता है, दुकानदार उतना ही शोषण करता है। यहाँ पे रोड छाप आदमी उनका औकात नाप देता है। तो इस हद तक की गरीबी है। बिहार में भी है। ऐसा नहीं बोल रहा कि बिहार के लोग बिहार दूध का धुला हुआ है, और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भी दूध का धुला हुआ है। बहुत दयनीय स्थिति है बाहर में मजदूरों की। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत पिछड़ा क्यों और ऐसी नौबत आई क्यों, मतलब दक्षिण भारत जो है विकास क्यों कर गया और पूर्वी जो प्रदेश है पीछे क्यों रह गया। देखिए, राजनीतिक कारण भी है। राजनीति पर चलते हैं। हमारी जो राजनीति हुई, कभी भी सेकुलर राजनीति उत्तर प्रदेश की, मतलब उत्तर प्रदेश बोलने का मतलब उत्तर जो भारत है उसकी राजनीति जो है कभी भी सेकुलर नहीं रही। और स्पेशली हम लोग कभी भी प्रीफर नहीं किए कि विकास को ही वोट देंगे। आज भी देखिए ना, आज वोट होता है तो वोट का 2 ही आधार होता है, या तो जातिगत आधार होगा या तो धार्मिक आधार होगा। हम लोग कभी भी रोजगार का अवसर कैसा होगा, शिक्षा का स्तर कैसा होगा, इस पे हम लोग कभी भी वोट नहीं दिए। आप चुनावी मुद्दा में देखिएगा, कोई व्यक्ति बोलता है कि फलाना समुदाय के लोगों को मार दिया जाएगा, आप मुझे वोट दीजिए। एक और आएगा, फलाना जाति को कर दीजिए। तो हम लोग जातीय हिंसा में और जो धार्मिक हिंसा है उसमें फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति थे, कल का मैं एक रील बनाया था, दिल्ली में जो बम धमाका हुआ है, तो उसमें उनसे कहा मैं कि एक जो देश की बात है, देश की बात है तो देश पहले होना चाहिए। देश सर्वोच्च पे होता है, ये सच बात है। कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ कि संविधान सर्वोच्च है और देश सर्वोच्च है। जब देश पे नौबत आए, मतलब कोई आँच आए, तो सर्वप्रथम हम देश को चुनेंगे। बिन आँख बंद करे हुए हम देश की बातें करेंगे और इसमें कोई पॉलिटिकल बातें हम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि तो एक फलाना, अरे कोई दलित ब्राह्मण पिछड़ा नहीं था, तो उस जाति धर्म का नाम ले। अभी हम कैसे बोल दें, आप बताइए। अगर न्यायालयी प्रक्रिया चलती, इस देश में न्यायालय है, क्या पता न्यायालय पारित कर दे कि नहीं वो फलाना व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस न्यूज़ चैनल में चलाया जा रहा है कि संदिग्ध है। तो संदिग्ध न्यायपालिका डिसाइड करेगी, कार्यपालिका डिसाइड करेगी। जब तक किसी, कहता है ना अनुच्छेद जो आर्टिकल है संविधान का 21 कहता है, दोष सिद्धि से संरक्षण, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, और एक गलती की एक सजा कहता है। तो जब संविधान आपको राइट्स देता है, आज हम कुछ बोल दें, कल हमारे ऊपर क्लेम कर देगा, तो फिर क्या करोगे। मूल अधिकार पे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और एक और बात है, मीडिया के बाद, मीडिया तो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। अब चलते हैं हम लोग फिर से मुद्दे पे। तो हुआ है कि हम लोग कभी भी धार्मिक मुद्दा लेके और जातिगत मुद्दा को अलावा कभी भी हम लोग विकास को वोट नहीं दिए। फिर दूसरी बात है कि हम लोग हमेशा एक समुदाय को वोट दिए, जो समुदाय हमारा पसंदीदा है हम लोग उसी को वोट दिए, तो इसलिए विकास नहीं हो पाया। दूसरी रीज़न है, उसमें रीज़न बहुत सारा है। दूसरा रीज़न देखते हैं शिक्षा का। देखिए,
हमारे यहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं है। क्वालिटेटिव एजुकेशन का मतलब है कि हमारे यहाँ गुणात्मक शिक्षा भी नहीं है। अब कहेंगे गुणात्मक शिक्षा कैसे? गुणात्मक शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर प्राइमरी का बच्चा है, 5वीं का बच्चा है, तो 5वीं का सिलेबस में क्या होना चाहिए, उसको आना चाहिए, उसकी मतलब जवाबदेहिता होनी चाहिए। तो वो भी नहीं हुआ। बाकी जितना डैमेज पूर्वी प्रदेश में शिक्षा का है, जितना बुरा हाल पूर्वी प्रदेश में शिक्षा का हाल है, उतना खराब हाल किसी भी प्रदेश का नहीं है। तमिलनाडु की शिक्षा देखिए ना, तमिलनाडु के बारे में एम.के. स्टालिन का कहना है कि जैसे आप कहते हैं ना कि हिंदी जो बोलेंगे हिंदी भाषी लोगों का विरोध किया जाता है। चलिए ठीक है, वो बात गलत है, लेकिन तमिलनाडु की शिक्षा का स्तर और उत्तर प्रदेश का शिक्षा का स्तर, बिहार का स्तर, आपको क्या लगता है सेम होगा? अगर आप लगता है तो आप हमें 10 गाली भी दे सकते हैं और आप मंथन करिएगा कि क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे प्रदेश में हिंदी नहीं बोली जाएगी, वो उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है और हमारे प्रतिनिधि का है। जिस प्रतिनिधि को हम चुनाव में वोट दिए थे कि हमारे दिन दशा, आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, सामाजिक स्थिति को सुधारेगा, शैक्षणिक स्थिति को सुधारेगा, फिर से जो पलायन जैसी समस्या है उसको सुधारेगा, बाढ़ जैसी समस्या है उसको सुधारेगा, हमारी गरीबी से उबारने का काम करेगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे आने वाले पीढ़ी को अच्छा रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेगा। उस लिए हम जिस व्यक्ति को आप वोट दिए थे, आप उससे सवाल पूछिए। स्टालिन से सवाल पूछ रहे हैं, गलत है। अगर हमारा घर गलत है तो हमारे पिताजी जिम्मेदार होंगे, फलाना कोई दूसरे घर के जिम्मेदार नहीं होंगे। तो स्टालिन बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार देंगे, योगी जी देंगे। तो खैर, योगी सरकार की कुछ बातें अच्छी इसलिए हैं क्योंकि उनके प्रदेश में रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। योगी सरकार की बातें हम इसलिए अच्छी मानेंगे कि गोरखपुर में रोजगार है, बनारस में भी रोजगार है, कानपुर में भी रोजगार है, लखनऊ में रोजगार है, इलाहाबाद में रोजगार है, नोएडा में रोजगार है, गाजियाबाद में रोजगार है, तो मेरठ में रोजगार है। तो आप उत्तर प्रदेश को उस तराजू पे नहीं तौल सकते जिस तराजू पे आप तौल रहे हैं बिहार को। बिहार की स्थिति बहुत ही ख़राब है। आप जाके देखिए, वहाँ के लोग वहाँ पे जाके देखिए, नहीं तो मैं जहाँ हूँ यहाँ आके देखिए, दोनों स्तर पे आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। तो बहुत ख़राब स्थिति है। तो हम लोग कभी भी अवसर, शिक्षा का अवसर कैसा होगा, रोजगार का अवसर कैसा होगा, इस पे हम लोग कभी भी वोट नहीं दिए, तो हमारे पिछड़ापन होने का तो मेन रीज़न ही आ गया। दूसरा चलते हैं हम लोग राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या हुआ? क्योंकि देखिए, अगर आप उस हिसाब से बात करेंगे तो दूसरी एक और लॉजिक ये है कि जहाँ पे अंग्रेज बसे थे उसका विकास ज़्यादा हुआ, जहाँ पे अंग्रेज नहीं थे उसका विकास कम हुआ। जैसे देखिए, फ्रांसीसी पांडिचेरी में बसे, पुर्तगाली बसे, पुर्तगाली भी वहीं आए, तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। अगर आप कर्नाटक का युद्ध पढ़ते हैं तो कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं ना कि वहाँ पे एक होंगे कर्नाटक का युद्ध पढ़ते हैं तो मैसूर का युद्ध पढ़ेंगे, आप टीपू सुल्तान पढ़ेंगे, हैदर अली पढ़ेंगे, हैदराबाद में भी पढ़ेंगे। तो हैदराबाद का भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, निज़ाम थे, निज़ामुल मुल्क थे। तो उनकी जो कहानियाँ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे तो ऐतिहासिक कारण है। तो ये बात सच है कि ऐतिहासिक विकास है वहाँ का, साउथ का। लेकिन हम लोग भी क्या किया, आज़ादी के बाद भी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए ना। तो हमारी जो सामाजिक स्थिति हमेशा जातिगत आधार पर, हिंसात्मक आधार पर रही। हमारे यहाँ शांति कभी नहीं रहा, चाहे हमारे यहाँ पॉलिटिकल आधार पे हो, चाहे हमारे यहाँ धार्मिक आधार पे हो, चाहे हमारे यहाँ जातिगत आधार पे हो। क्योंकि जितनी जातिगत हिंसा पूर्वी प्रदेश में हो रही है उतना किसी प्रदेश में नहीं हुआ। आज भी आप देखिए ना, जितना पूर्वी प्रदेश में जातीय हिंसा है, जातिगत उत्पीड़न है, उतना साउथ में नहीं है। और ऐसा नहीं कि लोग दूध के धुले हैं, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा है कि वहाँ के दलित जातियों को उनके घर के सामने से चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ता है, साइकिल से उतर के जाना पड़ता है। तो उनका सामाजिक शोषण है, वो लोग फिजिकली ज़्यादा करते हैं, हमारे यहाँ मेंटली ज़्यादा होता है। तो दूध के धुले नहीं है। दूसरा रीज़न है उनकी जो व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, तो पहले से अंग्रेज़ों के द्वारा क्रिएट की गई थी। उनका व्यापार अच्छा था, क्योंकि कंक्लूजन बताना भी अच्छा नहीं था। अगर कंक्लूजन ना बताऊँ तो आप बोलेंगे ऐसा वैसा बात करता है। तो साउथ का विकास का एक और कारण है कि उन समुद्री तट पे थे। और कोई आपको पता होगा कि पत्तनी जो व्यवस्था होता है, समुद्री जो रास्ता होता है, दुनिया का व्यापार समुद्र से होता है। तो गोवा का व्यापार होता है, तो गोवा का जो वाणिज्यिक क्षेत्र है, मान लीजिए कि कुछ टूरिज़्म पे टिका हुआ है, कुछ व्यापार पे टिका हुआ है। फिर सूरत का देख लिए, सूरत को तो लोथल पढ़ेंगे, हड़प्पा पढ़ेंगे, तो मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, तो उसका तो मतलब हिस्टोरिकल कहानी रहा। तो साउथ का मतलब सूरत का भी वहीं हुआ, कर्नाटक का भी वहीं रहा ना। कर्नाटक KGF जो पढ़े हैं, कोलार गोल्ड मेडल फील्ड हो गया, तो कोलार का प्रकृति ऐसी थी तो उसका भी विकास हो गया।
फिर ये बात हम गलत बोल दिए। कैसे? जब आपका कर्नाटक का KGF हो गया तो क्या झारखंड में रांची नहीं हो गया? रांची का विकास क्यों नहीं हुआ? तो हमारे यहाँ बोल रहे ना, फिर से आपको एक बात बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल व्यवस्था इतनी ख़राब हुई, सामाजिक व्यवस्था इतनी ख़राब हुई, क्योंकि जितना अत्याचार झारखंड के साथ झारखंड के लोग किए, उतना कोई भी झारखंडियों के साथ उनकी दयनीय स्थिति के साथ नहीं खेला। आप समझिए कि झारखंड जो प्रदेश रहा, छोटा नागपुर को पठार कहा गया उसको, तो वहाँ पे हुआ था कि वहाँ पे जो छोटे छोटे जो निम्न जातियाँ रहा करती थी, आदिवासी ट्राइबल रहा करते थे, तो ट्राइबलों का कोई बहुत बड़ा मतलब आधिपत्य नहीं रहा। क्योंकि जो नया कानून बना है जो जंगल पे, तो जंगल पे भी क्या बनाया गया कि जंगल में रह सकते हो, वहाँ की ज़मीन तुम्हारी नहीं होगी, खेती कर सकते हो, ज़मीन तुम्हारी नहीं होगी, सूखा पेड़ काट सकते हो, कच्चा पेड़ भी काट नहीं सकते। हालांकि जब इतिहास पढ़ेंगे तो जिसका सब कुछ था उसका इस समय कुछ भी नहीं है। तो सरकार भी अत्याचार करी वहाँ के साथ, जो वहाँ के साहूकार थे, साहूकारों के द्वारा अत्याचार किया गया, जिसको सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, बिरसा मुंडा हो गए, तिलका मांझी हो गए। तो जो ये था ट्राइबल लोगों का लड़ाई बहुत बड़ा रहा और बहुत बड़ा इतिहास रहा, कभी इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग नहीं किए। दूसरी बात है कि इनकी शैक्षणिक व्यवस्था बहुत अच्छा थी। धार्मिक व्यवस्था में भी क्या है कि साउथ का धर्म देखिएगा, साउथ में सारे लोग धर्म को मानते हैं, वो धार्मिक शोषण जो जातिगत शोषण बड़ा कम होता है साउथ में। कहीं कहीं पे सुनने में आता है, ज़्यादातर आता है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की जो सरकार है सेकुलर काम करती है। बाकी अब हम लोग इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। बाकी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे आप इधर से मानिए चाहे उधर से मानिए, हमारी सामाजिक संरचना अच्छी नहीं हुई है। इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा हमें। अब देखिए बिहार में इलेक्शन होने वाला है, अगर अच्छा प्रतिनिधि आपका नहीं चुना गया तो हमारा और आपका जो दिल्ली बम्बई का मार है उनका दिन दशा कैसे सुधरेगा। बाकी देखते हैं। नमस्कार।